करा दूंगी आपको कि क्या क्या आपको मेन पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं चाहिए। क्योंकि आपको अगर एक्ट भी पढ़ने हैं, मतलब उसमें जितने भी एक्ट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है आप इस बुक में, आप यकीन मानिए इन बुक्स को पढ़ लेंगे, जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारा नहीं पढ़ना है आपको। सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि किस एग्जाम के हिसाब से क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, सबसे बड़ी बात यही है, और वही जीतता है। हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 2.0 जो बिहार शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित मेन बुक्स की लिस्ट आप लोगों को बता रही हूँ, जो आप शॉर्ट टाइम में पढ़ सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं इस एग्जाम में। आप सभी जानते हैं टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, और दूसरी बात रोज रोज के नए बयान और नए नए ट्वीट आप लोगों के पास आ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन है आपको। तो आपको बस यही चाहिए कि सेल्फ स्टडी आप कर लें और अपना एग्जाम क्लियर कर ले जाएं। तो उसके लिए आपको बुक्स चाहिए होती हैं। कोचिंग संस्थानों में आप अगर जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं, तो आपने देखा है कि पहली परीक्षा में भी कोई भी कोचिंग काम नहीं आई, सीटेट में भी इस बार देखा है सेल्फ स्टडी ही बेस्ट होती है हर चीज के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बुक्स बता रही हूँ, अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। आप सभी जानते हैं, देखिए 3 पोर्शन है इसमें, अगर हम पीआरटी को छोड़ दें, बस पीआरटी में क्या है पोर्शन उसके भी 3 है। उसमें क्या है कि जो विषय विशेष वाला है वो सभी के लिए सेम है, अलग अलग नहीं है। अब आप देखिए, पहला है लैंग्वेज का पोर्शन है, 30 नंबर 30 प्रश्न है। फिर उसके बाद जीएस का जो पेपर है उसके 40 नंबर है, 40 प्रश्न होंगे, और विषय विशेष वाला 80 प्रश्न 80 नंबर होंगे। सभी के लिए समान है, कोई अलग से चीज नहीं है। इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसकी भी उतनी भूमिका है जितनी इनकी है। ये अगर मेरिट बनाएगा तो ये आपको मेरिट में पहुंचाने का काम करेगा। अगर ये नहीं चेक होता है, मतलब ये क्वालिफाई नहीं होता है, तो ये पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंस इसीलिए देनी है, लेकिन इसको अभी पढ़ाई में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है जितनी कि इन दोनों को देनी है। तो इसके लिए मैं कहूंगी आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, एक तो उसको सोल्व कीजिएगा, और दूसरी बात मैं अपने चैनल पे 5 से 6 क्लासेस करा दूंगी इसकी, वो इनफ है। बहुत ईजी प्रश्न आते हैं, 9 मार्क्स आपको लाने हैं, क्वालिफाई इसको करना है, करना जरूर है। या कोई भी आपकी जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश की आपके पास कोई भी बुक पढ़ी हो, छोटी या कोई बच्चों की भी बुक हो, उससे भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मुश्किल से एग्जाम के से 4 दिन पहले या 2 दिन पहले केवल आप नजर मार लें, आपका क्लियर हो जाएगा ये। अब इस पे हम आते हैं, ये दोनों जो है आपकी मेरिट बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इसको भी आप कम मत आंकिएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और एक एक मार्क्स आपका मायने रखता है। 1 नंबर से भी कुछ लोगों का रह गया है लास्ट टाइम में, तो इसलिए आपको किसी भी चीज को कम इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बिल्कुल भी, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं। तो इसके लिए मैं बुक्स बता रही हूँ, बस एक थोड़ा सा काम आपको करना है कि बुक आपको पढ़ लेनी है पूरी, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही बेस्ट होती है। इसमें आप आते देखिए, बुक्स कम रखिएगा लेकिन उसको पूरी पढ़िएगा बस। ये इसके लिए आपको लेनी सामान्य पेपर है, इसको ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान आती है, आप अगर इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में लीजिएगा, और हिंदी के हैं तो हिंदी में लीजिएगा। ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान जो रिसेंट है उसको लीजिएगा, और इसके जो करंट अफेयर की है उसमें आप पीडी की करंट अफेयर्स लेनी है आपको। हिंदी वाले हैं तो हिंदी और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश, क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्शन हिस्ट्री का आना है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो वो इसमें से कवर हो जाएगा आपका, और लगभग सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक बुक आपके पास अगर बिहार स्पेशल की पहले की हो तो बिहार स्पेशल आपको लेनी है, इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी कोई भी बुक, आप लोग बीएड किए हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आई होप आप लोगों के पास बिहार स्पेशल पहले से पढ़ी होगी जरूर, तो उसकी ही तैयारी करनी है, अलग से कुछ नहीं खरीदना है, क्योंकि करंट अफेयर आपका यहाँ से कवर हो ही जाएगा। कुछ नया अगर बिहार में हुआ है घटित तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 बुक्स तो मेन आपके पास होती हैं, होनी चाहिए, एकदम से मस्ट है। ये ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान और बीआर एक्ट जो होता है भारत का संविधान। मैं आपको ये दिखा दूं, देखिए ये है आपका, ये बीआर एक्ट है आपका। किसी भी आप पब्लिकेशन जो अच्छा है उसका ले सकते हैं, लेकिन दोनों भाषाओं वाला लीजिएगा, ड्यूलिंगल मतलब द्विभाषा वाला, क्योंकि कानून की अपनी अपनी भाषा एक अलग होती है। तो कभी कभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें इंग्लिश वर्ड्स दे देते हैं, तो अगर आप सिंगल वाला लेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी।
तो दोनों भाषाएं हों उसमें, हिंदी और इंग्लिश, वो वाला वेयर एक्ट आपके पास मस्ट है, होना ही चाहिए। क्योंकि आपको अगर एक्ट भी पढ़ने हैं, मतलब उसमें जितने भी एक्ट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है, आप इस बुक में पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट में सब दिया हुआ है मेन जो पढ़ना है, लेकिन अगर किसी में कंफ्यूजन है तो इसमें आप उस आर्टिकल पे जाकर के देख सकते हैं कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, उसमें सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर ये 4 बुक भी हैं तो इसका भी काफी हो जाएगा। और ये जिन लोगों का पेपर 6 to 8 में है SST का, उन लोगों के लिए तो बस यही बुक्स काफी हैं अगर देखा जाए तो। अगर वो मतलब SST वाले हैं उनके लिए यही बुक्स काम कर जाएंगी। एक चीज और है, देखिए सभी एग्जाम में मोस्टली क्या होती है, बुक्स तो सेम ही होती है। जैसे स्पीडी की करंट अफेयर्स है, आप उसको UPSC और PCS के लिए भी ले सकते हैं, जो स्टेट PCS होते हैं, PCS स्टेट्स ही होते हैं, सॉरी। और उसके बाद आप वेयर एक्ट तो मस्ट है सभी के लिए, UPSC भी और PCS भी। लेकिन उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मेन चीज ये होती है, क्योंकि हर एग्जाम का अपना लेवल होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। PCS में अलग आते हैं, UPSC में अलग, कोई जो स्टेट के एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, और जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछने का तरीका जो होता है क्वेश्चन वो अलग होता है। तो अगर आप लोग कमेंट करके मुझसे कहेंगे तो मैं आपकी स्पीडी और ल्यूसेंट जो है ये कंप्लीट करा दूंगी आपको कि क्या क्या आपको मेन पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सॉरी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो मैं आपको कवर करा दूंगी सारे, ल्यूसेंट में भी और स्पीडी में भी, क्या क्या आपका टीचिंग एग्जाम में आएगा और क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट है। जो पिछले एग्जाम को भी अगर देखें तो उन्हें भी, उनको देख करके। अब बात आती है इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग भी है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग को, अगर आपका मैथ्स किसी का वीक है तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप 5-6 क्वेश्चन के लिए इतनी मोटी बुक ना ही तो आपके पास पढ़ने का टाइम है और ना ही आप कवर कर पाएंगे पूरे को। उसके लिए सबसे बेस्ट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप सोल्व करिए रोज। ये तो आपको इन बुक्स के साथ में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक रोज सोल्व करना है, अगर आप अपनी एक सीट पक्का करना चाहेंगे तो। आप यकीन मानिए इन बुक्स को पढ़ लेंगे, जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारा नहीं पढ़ना है आपको। सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि किस एग्जाम के हिसाब से क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, सबसे बड़ी बात यही है। और वही जीतता है जिसको ये पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वही आपको करना है, जो आएगा या जो आना चाहिए वही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। ये बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप रोज लगाएं, एक तो आपकी सीट पक्की है, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता है बिल्कुल भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक जरूर लगाना है। मैथ्स और रीजनिंग उसकी आपकी यहां से कवर हो जाएगी पूरी। ये सारा कवर हो गया है। ये सभी लोगों के लिए है, 2 चीजें जो मैंने बताई हैं, इस पोर्शन के लिए और इस पोर्शन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होने, बस पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट कह लीजिए या A कह लीजिए, सेकंड कह लीजिए या B कह लीजिए, और थर्ड कहिए या फिर C कहिए, ये पार्ट में आना है। ये विषय विशेष की बात हम करते हैं, और सब्जेक्ट की तो मैं बात नहीं करती, लेकिन मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। पिछले टाइम में जो 9 से 10 और 11 से 12 एग्जाम हुआ था आपका, उसमें लिटरेचर नहीं पूछी गई थी बिल्कुल भी। तो शायद इस बार भी कम ही जोर दिया जाए लिटरेचर पे। जो आपकी लैंग्वेज, मतलब आपकी जो ग्रामर है, उसको तो आपको प्रैक्टिस में रखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको फिगर ऑफ स्पीच जरूर तैयार करना है। ये वैसे लिटरेचर का पार्ट होता है एक तरह से, लेकिन आपको ये जरूर करना है, ये आता है हमेशा ही, फिगर्स ऑफ स्पीच। और ये इंग्लिश की तैयारी अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं पूरी करवा दूंगी, जितनी भी है इंग्लिश की। लिटरेरी टर्म्स आप जरूर कर लीजिएगा, ये भी आ जाता है। आपके लिए बुक्स बता दे रही हूं मैं कौन सी, इसमें जो बुक्स हैं पेपर के लिए इंग्लिश में, क्योंकि ज्यादा फोकस जो रहता है इनका वो ग्रामर पे रहता है। तो ल्यूसेंट की जनरल, अगर आपके पास ये 3 बुक्स हैं, जैसे मान लिया SK अरोरा, तो लिटरेरी टर्म्स इसमें से हो जाएंगी। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको ही रहने दीजिएगा लिटरेरी टर्म्स के लिए। और जो अदर पार्ट है पूरा ग्रामर का, उसके लिए FP बख्शी या ल्यूसेंट की जनरल इंग्लिश जो है, दोनों की जनरल इंग्लिश है इनकी ये। अगर आपके पास इनमें से कोई एक बुक है, नहीं है कोई एक बुक है तो दूसरी खरीदने की जरूरत नहीं, एक से काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो मैं प्रिफर करूंगी ल्यूसेंट जनरल इंग्लिश। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस भी हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सब उसी में से आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा बिल्कुल भी।
तो ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको मायने ये रखता है कि आप पढ़ते कितनी बुक्स हैं। ठीक है, ये चीजें आप ले लीजिए, लेकिन उसको 100% पढ़िए, तभी आपका 95% कवर हो पाएगा। ठीक है, और टारगेट अपना पासिंग मार्क्स का मत रखिएगा, बस टारगेट आप कम से कम अपना 100 का रखिएगा, तब 90 आते हैं। जरूरी नहीं कि मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाए, और ये जरूरी भी नहीं कि बहुत कम जाए, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स अवेयर हैं पहले से। कुछ लोग जिन्होंने पहले तैयारी की है वो भी शामिल है इसमें। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आप जानते हैं। पहले तो 39 वालों का भी हुआ है जिनके 39 मार्क्स हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा है उनका तो होना ही होना है। तो बस इतनी चीजों को आप पढ़ लीजिए, आपका पक्का हो जाएगा बिल्कुल। और इसमें एक चीज और है, जो आपका सिलेबस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है 8 चीजें होती हैं, नाउन, प्रोनाउन और एक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह से 8 चीजें उसमें आ जाती है कवरेज दी। टेंसेज आपको पूरे कर लेने हैं। अगर आप 3-4 टॉपिक इंग्लिश में कर लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज और वर्ब आपको अगर आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है उसमें, एरर करेक्शन, अगर वर्ब का ठीक से यूज करना आता है आपको, और आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है, टेंसेज आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप सारा पेपर इसमें मोस्टली पेपर कवर कर लेंगे जितना भी होता है इंग्लिश में। तो ये चीजें आपको पढ़नी है, और मैं प्रिफर करूंगी इसमें ल्यूसेंट की जनरल इंग्लिश। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप प्रेफरेंस इसको दीजिएगा, ल्यूसेंट जनरल इंग्लिश का है। और ये अगर आपके पास है और आप इसको पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, मेन टॉपिक्स मैं बता दूंगी, तो आप इसी को रखिएगा, एसपी बख्शी को। ज्यादा बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है, आपको तैयारी करनी है, आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, रोज रोज की टेंशन दे रहा है विभाग, ये हो गया, वो गलत हो गया, वो सही हो गया, पढ़ने का टाइम है नहीं, ऊपर से प्रेशर आ जाता है दिमाग में, तो उससे थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिएगा। कुछ चीज अगर गलत है उसको सही करके ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से। एक चीज और कहूंगी कि आप लोग अभी इस टाइम एग्जाम होने वाला है, तो ये तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी, क्योंकि हर एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड और अपने देश का पूरा मैटर दिया होता है। और एससीईआरटी इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आप किसी स्टेट विशेष का एग्जाम दे रहे हैं और आपको वहीं के बच्चों को पढ़ाना है, मतलब इंटर लेवल तक का, स्कूल लेवल तक का आपको जो पढ़ाना है बच्चों को, वो एससीईआरटी में शामिल होता है। इसलिए आपको ये बुक्स पढ़ने की सलाह दी जाती है एससीईआरटी की, क्योंकि आप स्टेट के टीचर बन रहे हैं किसी स्पेशल के, बिहार के, तो वहां की पुस्तकें आपको पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगी। और इन बुक्स के बारे में जो जो मैंने बताई है मेन टॉपिक, अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं आपको बता दूंगी आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट है, और मैं पूरी कवर करा दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।